हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 3 के 6 नंबर तक क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दिया है। आज हम पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। इस चैप्टर को हम सिर्फ आइलेट और ये कुछ फार्मूले के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं, और इस चैप्टर में कुछ नहीं, सिर्फ ये आइलेट का रूल पता होना चाहिए और फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला पता होना चाहिए। और मैंने इस चैप्टर के बेस के बारे में मैंने पहले ही फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर करवा दिया। चैप्टर नंबर 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट आप डाल के देख लीजिए, आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे देख सकते हैं। चलिए अब हम टाइम ना खराब करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 को करना शुरू करते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया, आई इक्वल इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स और डी एक्स। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। जैसा कि मैंने इसके पिछले लेक्चर में बहुत ही सिंपल एवं साधारण तरीके से बताया था, इसमें भी बताऊंगा, उसमें भी बताया और अगले भी बताऊंगा, जहां भी यूज होगा वहां भी बताऊंगा। मैं ए टू जेड बहुत ही बेस क्लियर करते हुए बताऊंगा क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। आई इक्वल इस टाइप का देखिए। अब इसमें कंडीशन क्या फंस रही है, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन में सिंगल फंक्शन मिल जाए, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स। क्या, कॉस इनवर्स एक्स। जब इस टाइप का सिंगल फंक्शन मिल जाए तो मैंने क्या बताया है, हमेशा इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। और जो 1 मानते हैं उसको हम सेकेंड मानते हैं। क्या मानते हैं, सेकेंड। क्या मानते हैं, सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इसी को मानेंगे, जो 1 मानते हैं उसको हम मानते हैं सेकेंड फंक्शन। चलिए जो मैंने बताया वो करना चालू करता हूँ। तो मैंने आई इक्वल इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स इंटू मैंने 1 मान लिया और डी एक्स। कॉस इनवर्स एक्स को मैंने फर्स्ट माना, और मैंने जैसा कि कहा था एक्स 1 को हमेशा हम क्या मानते हैं, सेकेंड। जब ये इतनी बार, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड मानते हैं। इसके बाद इसके माध्यम से हम फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं। इसके बाद हम इस फार्मूले को लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड तो मान लिए, अब इस फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए आई इक्वल क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स। फिर सेकेंड का क्या करते थे, समाकलन माइनस। फिर क्या कर देते हैं, फिर पूरे समाकलन। फिर फर्स्ट का क्या करते हैं, अवकलन। फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स। फिर सेकेंड का फिर से समाकलन, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स ये लिख देते हैं। अब मैंने सिर्फ अभी क्या किया, फार्मूले में रखा है। इस क्वेश्चन को पूरे को इस फार्मूले में रख के ये रखा है। इसके रखने के बाद ये हमारे पास मिला है। अब इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आई इक्वल कॉस इनवर्स जैसे लिखा है उसको मैं वैसे लिखा रहने दिया। 1 का हमेशा क्या होता है, समाकलन क्या होता है, एक्स। 1 का समाकलन एक्स, ये मैंने रख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है। जैसा कि अवकलन का फार्मूला क्या होता है, डी अपान में डी एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस का 1 रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स के अवकलन की जगह में यहाँ पर फार्मूला 1 माइनस 1 अपान में एक्स स्क्वायर इंटू 1 का करवाएंगे समाकलन क्या आ जाएगा, एक्स। ये ब्रैकेट लगा लिया और मैंने डी एक्स लिख लिया। यहाँ तक मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने किया क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का ये फार्मूला अवकलन का फार्मूला होता है, ये फार्मूला रखा है। 1 का समाकलन किया है, 1 का समाकलन एक्स होता है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। मैंने ये एक्स को पहले लिख लिया, ये वाले एक्स को, कॉस इनवर्स एक्स आई इक्वल, ये ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस, हमारे पास इनवर्स 1 अपान में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब हमारे पास यहाँ तक कंडीशन को हमने सॉल्व किया है। क्या किया है, सिर्फ मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। इसके बाद ये अब कंडीशन हमारे पास ये फंस रही है कि हमारे पास हमने अभी इसके मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 2 में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो समाकलन सिर्फ वही लग रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो उसमें क्या होता है, मैंने ये
ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को क्या कर लिया, लेट कर लिया क्या, 1 - x² क्या लेट किया है, t। अब 1 का 0 हो जाए, x का करवाएंगे 2x और dt/dx। मैं क्या करता हूँ, dx का मान निकालता हूँ तो ये पूरे बटे में चले जाता है, माइनस का 2x और dt, और ds का फिर क्या करता हूँ, इस समीकरण में रख देता हूँ मान। तो चलिए मान रखता हूँ मैं, i इक्वल लिखा x cos इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन 1 इसको पूरे को मैंने t माना था, रूट में t रख दिया, इसके बाद x लिखा x रख दिया। अब मैं dx का मान रख दिया, dx का मान है 1/-2 और dt। ये x से ये x क्या हो जाए, कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, x इक्वल क्या बचा, x cos इनवर्स x। ये माइनस को मैंने क्या कर लिया बाहर, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 मैंने बाहर लिख लिया। ये t को ऊपर ले गए 1/2 करके, तो क्या हो जाए, इसके पावर -1/2 और dt ये आ गया। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, ये 1/2 था, इसको बाहर ले लिया, इससे रूट हटाया तो 1/2 आया, उसको मैंने ऊपर ले लिया तो 1/2 माइनस का पहुंच जाएगा। अब इसमें x⁴n का फार्मूला लगा दिया, किसका, x⁴n का फार्मूला क्या होता है, मैं A to Z जो फार्मूला जहाँ लग रहा है मैं ये साथ में करवा के चलता हूँ, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या लग रहा है, x⁴n का फार्मूला क्या होता है, पावर में क्या कर देते, एक ऐड कर देते और डिनोमिनेटर में भी एक ऐड कर देते। ये हमारे पास x⁴n का फार्मूला सिर्फ यहाँ पर यही लगेगा। मैं यहाँ पर सॉल्व किए दे रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i इक्वल x cos इनवर्स x, ये 1/2 लिखा है, ऐसे लिखा रहने दिया। अब देखिए x⁴n का फार्मूला लगा दिया, क्या हो जाए 1/2 प्लस का 1 अपान में माइनस का 1/2 प्लस का 1, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी c। ये जो पार्ट है मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। हमारे पास क्या है, क्या दिया है, i इक्वल x cos इनवर्स x फिर 1/2। अब इसको सॉल्व करते, देखो ये एक लिखा है, ये आधा हाफ लिखा है, अगर 1 से हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हाफ बचेगा, कांस्टेंट वैल्यू c, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल x cos इनवर्स x, ये ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 पहुंच जाएगा और t की पावर 1/2 कांस्टेंट वैल्यू c, इससे ये कट गए। अब जो मैंने t लेट किया, क्या t लेट किया उसको वैल्यू को पुट कर दिया, तो x cos इनवर्स x माइनस t के जगह में मैंने क्या लेट किया था, 1 माइनस का x², ये 1/2 लिखा तो मैंने रूट लगा दिया प्लस का c। ये हमारे पास क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। क्या किया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया है, A to Z क्वेश्चन को बताया है कहाँ कैसे किया है। चलिए अब हम करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, i इक्वल log x का होल स्क्वायर और dx। ये देखिए ना, ये हमने देखा कि ये सिंगल फंक्शन का है, किसका, सिंगल फंक्शन। जब सिंगल होता है तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई में क्या लगा लेते हैं, 1, और उसी को क्या मान लेते हैं, सेकेंड। i इक्वल मैंने जो बताया वही क्या कर लिया, इंटू 1 मान लिया, और dx इसको मैंने सेकेंड मान लिया, किसको, 1 को सेकेंड और इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का ये फार्मूला लगा, इस फार्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया। i इक्वल फर्स्ट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसको मैंने फर्स्ट माना, फर्स्ट को क्या कर देते हैं, छोड़, log x को छोड़ दिया, फिर सेकेंड का क्या करवाते हैं, समाकलन, सेकेंड का 1 का समाकलन माइनस समाकलन चिन्ह लगाए, फर्स्ट का क्या करवाते हैं, अवकलन, log x का होल स्क्वायर का क्या करवा दिया, अवकलन, फिर सेकेंड का क्या करवा देते हैं, समाकलन, 1 का समाकलन और पूरे का फिर क्या करते हैं, समाकलन। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इस फार्मूले में
रखा है। अब क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, क्या हो जाए आई इक्वल लॉग एक्स का होल स्क्वायर 1 का क्या हो जाएगा एक्स माइनस ब्रैकेट लगाए ये लगाए। पहले क्या करते हैं हम पावर करेंगे तो क्या आ जाए 2 लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। 1 का क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये डी और डी एक्स, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद मैंने 2 को क्या कर लिया बाहर कर लिया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 को मैंने बाहर लिख लिया तो हमारे पास क्या बचा लॉग और एक्स और डी एक्स, हमारे पास ये बचा। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको फिर वैसे सॉल्व करेंगे कैसे, चलिए बता रहा हूँ मैं। जैसे कि ये सिंगल फंक्शन था तो इसके मल्टीप्लाई में 1 मान के सेकेंड माना था, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर दोबारा लग रही है। क्या बताया मैंने, जैसे सिंगल फंक्शन मिल जाता है उसको क्या मानते हैं 1, क्योंकि हमने log x का समाकलन नहीं पढ़ा है, log x का समाकलन नहीं पढ़ा है, log x का अवकलन पढ़ा है, log x का अवकलन होता है 1/x, log x का समाकलन नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हमने इसको क्या मान लिया फर्स्ट, इसमें 1 को मान लिया x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया 1 और dx, मैंने 1 को सेकेंड मान लिया, क्या मान लिया सेकेंड, और इसको मान लिया फर्स्ट, इसको क्या मान लिया पूरे को फर्स्ट। अब मैं इसमें क्या करवा रहा हूँ ब्रैकेट लगा के फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा रहा, फर्स्ट को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, सेकेंड का क्या करते हैं समाकलन माइनस सेकेंड को छोड़ फर्स्ट का क्या करवाते हैं अवकलन लॉग एक्स का, सेकेंड का क्या करवा देते हैं समाकलन 1 का समाकलन और dx ब्रैकेट क्लोज कर लिया dx और ये मंजिला ब्रैकेट लगाया, ये सिर्फ क्या किया इसको फर्स्ट ये था ये लिख दिया, सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन फिर सेकेंड का समाकलन पूरे समाकलन। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, आई इक्वल क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 मंजिला ब्रैकेट लगा लिया, लॉग ये 1 का क्या हो जाएगा एक्स, 1 का क्या हो जाएगा एक्स, तो मैंने एक्स पहले लिख लिया लॉग एक्स ये लिख लिया माइनस। अब इसका सॉल्व करेंगे तो लॉग एक्स का हमने अवकलन पढ़ा है 1/x, 1 का क्या हो जाएगा एक्स और dx, ये लॉग एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 1, क्या बचा 1, तो x इक्वल क्या हो जाएगा आई इक्वल लॉग एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 को लिख लिया, यहाँ क्या है एक्स लॉग एक्स, ये माइनस का है माइनस लगा दिया। इसके बाद 1 का हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 1, 1 का समाकलन हमेशा क्या होता है एक्स कांस्टेंट वैल्यू सी। इसके बाद क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ दो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इसका क्या करवा दो मल्टीप्लाई, इसके बाद जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले सकते हो। मैं क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूँ, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा, अगर कट जाए कुछ एक भी नंबर कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास फाइनली आंसर निकल आया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया है आई इक्वल, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स। जैसा कि इसमें हमारे पास दो फंक्शन दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं, तो हमारे पास क्या आता है आई का मतलब इनवर्स फंक्शन को हम क्या मानते हैं फर्स्ट और अलजेब्रिक फंक्शन को क्या मान लिया सेकंड, मैंने आईलेट के आधार पर फर्स्ट इंटू सेकंड मान लिया। अब इसको क्या करेंगे ये फार्मूला दिया इसमें रखेंगे, आई इक्वल फर्स्ट को क्या करते हैं छोड़ देते, तो मैंने tan इनवर्स एक्स को छोड़ दिया, हमारे पास एक्स डी एक्स, ठीक, इसके बाद माइनस फिर क्या करवाते हैं इसका अवकलन, क्या करवाते हैं अवकलन, फर्स्ट का क्या करवाते हैं अवकलन, तो फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा है tan इनवर्स एक्स, तो सेकेंड का क्या करवाते हैं समाकलन ये लिख लिया और dx ये लगा दिया। सिर्फ अभी मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट की है, क्या फर्स्ट को छोड़ दिया सेकेंड का क्या कर दिया है समाकलन माइनस लगा माइनस, फिर सेकेंड को फर्स्ट को क्या करवाते हैं अवकलन, सेकेंड का समाकलन सिर्फ फार्मूले में रखा है। चलिए अब क्या करूँगा सॉल्व करूँगा, आई इक्वल tan इनवर्स एक्स, हमारे पास लिखा है tan इनवर्स एक्स। अब हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर का एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स पे 2/2 माइनस
समाकलन चिन्ह लगाए, tan इनवर्स x का फार्मूला मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, d/dx और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे कि फार्मूले बताया तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाए एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस, अब इसके बाद ये वाला 1/2 को मैंने क्या कर लिया बाहर, समाकलन चिन्ह लगाया, ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये आ गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें 1 को क्या कर दिया जोड़ दिया, 1 को क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्या किया है 1 को जोड़ दिया है, 1 को माइनस कर दिया है। चलिए अब सॉल्व करूँगा, i इक्वल एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x 1/2। अब क्या करने जा रहा हूँ सॉल्व, तो इसलिए मंजिला ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और अलग अलग पार्ट में, ये वाले पार्ट को मैंने एक साथ लिख लिया, इसको अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx माइनस समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx ब्रैकेट को क्या कर लिया क्लोज कर लिया। मैंने ये 1 जोड़ा 1 घटाया और इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, अलग अलग पार्ट में इसलिए डिवाइड कर लिया क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस संख्या आगे पीछे हो सकती हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स 1/2 मंजिला ब्रैकेट लगाए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा 1, क्या बचा 1, 1 का समाकलन क्या होता है x, मैं डायरेक्ट किया हूँ यहाँ पर एक स्टेप, यहाँ पर ये जब कट गए तो 1 बचा, 1 का क्या होता है x माइनस, ये हमारे पास होता है tan इनवर्स x का, किसका होता है tan इनवर्स x, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई c, ये हमारे पास क्या है आंसर है। हमारे पास 1, देखिए ये फार्मूला को मैं लिखवा दे रहा हूँ, समाकलन 1/1, ये 1/में एक्स स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स x, ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला, इसके हिसाब मैंने tan इनवर्स x रख दिया, ये हमारे पास आंसर है। चलिए अब हम करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है। अभी तक जैसा कि हमने 9 तक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है बिल्कुल सरल तरीके से, इसी तरह हम आगे वाले भी क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया है 10 नंबर क्वेश्चन दिया है i इक्वल log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx, ये हमारे पास दिया है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx, मैंने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब मैंने बताया था कि अगर सिंगल फंक्शन आ जाए, मान लिया ये एंगल में लिखा है तो ये log x है, क्या है log x, सिंगल फंक्शन आ जाता है तो उसके मल्टीप्लाई में क्या रख लेते हैं 1, उसके मल्टीप्लाई में क्या रख लेते हैं 1, तो 1 रख के फिर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा i इक्वल log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई में 1 रख लिया और dx रख लिया, इसको समीकरण, चलिए समीकरण नहीं मान रहा हूँ। फिर मैंने जब 1 रखने के बाद क्या कंडीशन बताई थी, मैंने कहा था 1 रखने के बाद 1 को ही हम सेकंड मानते हैं, क्या मानते हैं 1 को ही क्या मानते हैं सेकंड, तो मैंने ये 1 को क्या मान लिया सेकंड और इस पूरे पार्ट को क्या मान लिया फर्स्ट। अब हमारे पास क्या है फार्मूला, जैसा कि मैंने ये लिखवाया फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या फार्मूला लिखाया है, तो फार्मूला जैसे कि लिखा है तो उस फार्मूले के माध्यम से यहाँ रखना चालू करेंगे। चलिए i इक्वल, क्या करते हैं फर्स्ट को छोड़ देते हैं, फर्स्ट को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया, फिर इसके बाद सेकंड का क्या करवाते हैं समाकलन, फिर बीच में क्या होता है माइनस, माइनस लगा दिए, फिर समाकलन चिन्ह लगाते हैं, फिर फर्स्ट का क्या करवाते हैं अवकलन, फर्स्ट का अवकलन हमारे पास क्या लिखा है log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। इसके बाद सेकंड का क्या करवाते हैं, सेकंड का फिर से हम समाकलन करवाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके dx मैंने लिख लिया। अब क्या किया है सिर्फ मैंने फार्मूले में अभी वैल्यू को पुट किए, अब सॉल्व करना शुरू करूँगा। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना, i इक्वल log 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है। 1 का समाकलन क्या होता है x, 1 का क्या होता है x। मैंने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, ये ब्रैकेट और समाकलन का चिन्ह है 1/x। log x का क्या होता है 1/x। ध्यान रखना log x को मैंने इसको मान के चल रहा हूँ कि ये x है, क्या है x, तो log x लिखा है। log x का क्या होता है अवकलन 1/x। x की जगह में क्या लिखा है 1 + x²। अब यहाँ पर जब ये करवा दिया, अभी मैंने log का करवाया, अब एंगल का भी करवाया। 1 का 0 हो जाएगा, x का करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी, पावर से 1 घटा देंगे, फिर मल्टीप्लाई में ये क्या लिखा है 1, क्या लिखा है 1, 1 का क्या होता है x, क्या होता है 1 और dx। ये 1 का समाकलन मैंने करवाया तो ये x आ गए, इसको सॉल्व किया तो ये आया मेरे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, i इक्वल इधर वाला पार्ट को जैसे लिखा है ऐसे लिख लिया, log 1 + का x² माइनस ये 2 कांस्टेंट मैंने इसको बाहर लिख लिया, x का क्या हो जाएगा x² अपान में 1 + का x और dx। जैसे कि इस टाइप के कंडीशन को मैंने अभी पहले सॉल्व किया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसको फिर से उसी कंडीशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास क्या लिखा i इक्वल x log 1 + का x² माइनस 2, ब्रैकेट मैंने मंजिला ब्रैकेट यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन पड़ जाती इसलिए मैंने क्या कर लिया यूज कर लिया, ये मैंने लिख लिया और dx लगा लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसके अंश में मैंने एक जोड़ दिया और एक क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब इसको जोड़ने के बाद मैंने ये ब्रैकेट लगा ली, इसको अलग कर लूँगा और इसको अलग कर लूँगा। चलिए इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या है i इक्वल x log 1 + का x² माइनस का 2, फिर इसके बाद मंजिला ब्रैकेट है, मंजिला ब्रैकेट लगा लिया, ये क्या है 2 है। अब मैंने कहा इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 1/1 + का x² और dx, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा लिया, फिर 1/, में क्या है 1 + का x² और dx, ब्रैकेट के क्या कर लिया क्लोज। इससे ये जैसा कि क्या हो जाएगा कट जाएगा, पास क्या बचा x log 1 + का x² माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 dx माइनस का 1/, में 1 + का x² और x, ब्रैकेट क्या कर लिया क्लोज। जैसा कि मैंने अभी फार्मूला बताया था क्या होता है tan इंटीग्रेशन 1/1 + का x² किसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, ये फार्मूला होता है। तो मैं इसके स्थान पर क्या रख दूंगा tan इनवर्स x। i इक्वल क्या हो जाएगा x log 1 + का x² माइनस का 2, 1 का हमारे पास क्या होता है x होता है, 1 का समाकलन x, इसका क्या होता है tan इनवर्स x, जैसा कि मैंने फार्मूला बताया और लिखवाया भी है। ये हमारे पास क्या होगा आंसर है 10 नंबर का। इस लेक्चर में हमने कितने क्वेश्चन क्लियर किया है, 6 नंबर से 10 नंबर तक क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से A to Z मेथड और A to Z जहाँ पर मैंने जो किया है वो सब कुछ विस्तार से बताया है। इसके अलावा भी अगर डाउट बन रहा है तो कमेंट सेक्शन पूरा पड़ा हुआ है, उसको भर दीजिएगा, मैं देख के आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आज इस लेक्चर में यहीं तक रुकेंगे, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।